हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या था? सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल। मतलब हमें इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. आइए, तो हमें क्या करना है? सिंपल, जो भी चीज़ आपको फाइंड करने को दी होती है, आपको क्वेश्चन कैसे बनानी है, जो भी चीज़ आपको फाइंड करने को दी होती है उसी को लेट कर देना है। यानी कि फाइंड क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? हम लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन, क्या मान लेते हैं उसे? x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल क्या मान लेते हैं उसे हम? y। यानी कि हमें जो भी फाइंड करना होता है उसे हम x एंड y लेट कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन लाते हैं, कैसे बनेगी देखिए। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50, और हमने क्या माना है? कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना है? x। अगर एक पेन का कॉस्ट x रुपीज़ है तो 5 पेन का कॉस्ट कितना होगा? 5x। अगर आप एक पेन खरीद के ला रहे हैं 2 रुपीज़ में, तो 5 पेन कितने में खरीदेंगे? 5 × 2 यानी कि 10। तो सेम यहाँ पे है क्वेश्चन, एक पेन का कॉस्ट है हमारे पास x, तो 5 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? एक पेन का कॉस्ट x, तो 5 पेन का कॉस्ट 5x, 5x प्लस, अच्छा प्लस क्यों लगाया है? टुगेदर, दोनों मिलकर 7 पेन्स। अच्छा पेन हमारे पास x है और पेंसिल हमारे पास मतलब y मान है, तो यहाँ हम 5y कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 7x। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है हमारे पास? 50 रुपीज़। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है हमारे पास? 50 रुपीज़। एक क्वेश्चन हो गई हमारे पास। हम इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगी हमारे पास? 5/7x - 50 = 0। ये होगी क्वेश्चन 1। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन कहाँ से बनेगी? वेयर 7 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट y, 7 पेंसिल का कॉस्ट 7y प्लस, एंड 5 पेन्स, एक पेन का कॉस्ट x, तो 5 पेन का कॉस्ट 5x। दोनों मिलकर टोटल कितना रुपीज़ है? 46। तो 46 को इधर जाएंगे तो 7y प्लस 5x माइनस 46 = 0। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करना है? अभी बताया हमने, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए हमने कल देखा था कि हम सबसे पहले उसके पॉइंट्स निकालेंगे। और पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? हम x या y की वैल्यू पुट करते हैं और दूसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है। तो पहले हम फर्स्ट से करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? देखिए ये हमारे पास 5y + 7x - 50 = 0। ठीक है, अब देखो बेटा सॉल्व कैसे करना है। आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने बताया था कि अगर कोई ऐसा है हमारे पास जो जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई ना हो तो उसकी वैल्यू पुट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे दोनों के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है। y के साथ 5 है और x के साथ 7 है, तो फिर हम अपने हिसाब से उसको पुट करेंगे। अब कैसे पुट करेंगे? एक इक्वेशन तो मैंने आपको बताई थी कि आप x की वैल्यू या y की वैल्यू 0 रख के पुट कर देंगे। अब y की वैल्यू 0 रखें या x की वैल्यू, वो देख लेते हैं। सपोज करो हमने y की वैल्यू 0 रखा, तो ये खत्म। अब ये 50 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड होगा नहीं, तो
इसको y की वैल्यू 0 से तो कोई फायदा हुआ नहीं, हमें जो आंसर आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, बट हमें चाहिए फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन ग्राफ पे बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 5 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा 50, तो 5 उधर जाके डिवाइड कर देगा 50 को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 10 तो हो जाएगा। तो हम पहली वैल्यू क्या पुट करेंगे, लेट कर देंगे x इक्वल्स टू 0। अगर x की वैल्यू 0 हमने लेट कर ली है तो पुट कर देते देखो 5y प्लस 7 x की वैल्यू 0 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। 5y ये खत्म हो गया पूरा, माइनस 50 इक्वल्स टू 0। 0 आने पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि पूरा टर्म खत्म हो गया। 50 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जब y से डिवाइड करेंगे 50 को तो कितना आएगा आपके पास 10। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब एक और निकालिए हमने क्वेश्चन, अब हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ध्यान से अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा आंसर 7, क्या आएगा 7 को 50 में ऐड करके एक बार चेक कर लो और एक बार माइनस कर लो। जब 7 को एक बार 50 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 57। क्या ये 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि y के साथ क्या है 5, तो हमें 5 से डिविजिबल आना चाहिए, तो क्या 5 से डिवाइड होगा नहीं। अच्छा माइनस करके चेक कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो आएगा 43। क्या ये 5 से डिवाइड होगा, नहीं, तो हम 1 नहीं पुट करेंगे, 1 पुट करने से डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 पुट करके देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ x की वैल्यू कितना हो जाएगा ये 14, और 14 में 50 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 64, और एक बार आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस कर लेंगे आप यहाँ पे अगर 36। क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो हम देखेंगे नहीं है। अब क्या करें, हम एक ऐसा नंबर पुट करेंगे जिसके लास्ट में 0 आ जाए, इससे मल्टीप्लाई करके या 5 आ जाए, तो हमारा आंसर आ जाए। तो ऐसा करते हैं x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें जिससे हमारा यहाँ पे जो टर्म आए वो 0 के टर्म में आ जाए, लास्ट में उसका 5 आए। कहने का मतलब 10 आए, 15 आ जाए, 20 आए, 25 आए, 30 आ जाए, 35 आए, ऐसा कुछ नंबर है। तो क्या पुट कर लें हम, हमें दिख रहा है, हम पुट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू 5। क्या पुट कर लिया हमने x की वैल्यू 5। अच्छा 5 क्यों पुट करी, 7 5 जा 35। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 5y प्लस 7 और x की जगह पे 5 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। 5y 7 5 जा 35 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इन दोनों को, कितना आएगा माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। 15 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, क्या आएगा 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। इसके बाद हमने आपको बताया था क्या बना लेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्या होगी हमारे पास x और y। तो x की वैल्यू अगर हमने रखी है 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, और अगर आपने x की वैल्यू रखी है यहाँ पे 5 तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3। तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10। अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं 0 तो y की वैल्यू 10। x 0 का मतलब है हमें x को देखना ही नहीं है, सिंपल क्या देखना है, y की वैल्यू 10। तो y की वैल्यू 10 का है, ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है। y की वैल्यू 10 का है ये, ठीक। सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। ध्यान से देखिए, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। अगर हमने दोनों को ज्वाइन किया है तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो ये, इसकी इक्वेशन जरूर लिखनी है 5y प्लस 7x माइनस 50 इक्वल्स टू 0।
अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका भी ग्राफ बनाएंगे और देखते हैं कि दोनों ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे, एक्स की और वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम आज देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। ये हम अपनी सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 7y प्लस 5x माइनस 46 इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम देखते हैं। आइए, हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये डिविजिबल हो जाए। अब ध्यान से सुनिए, पहली वैल्यू मैंने बताई है 0 रखते हैं। अब y की वैल्यू 0 रखनी है या x की वैल्यू 0 रखनी है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। देखो कैसे सोचते हैं, अगर मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो ये खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास 5x। तो क्या 5 से 46 डिविजिबल है, नहीं, तो हम y की वैल्यू 0 नहीं पुट करें। अब x की वैल्यू 0 पुट करके देखिए, अगर ये 0 पुट करी हमने तो ये खत्म हो गया, क्या बचा 7y। तो क्या 7 से 46 डिवाइड हो जाएगा, हमने देखा 7 6 46, यस डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला लेट x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0, 46 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, ये पूरा टर्म खत्म, माइनस 46 इक्वल्स टू 0। 46 उधर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 46, 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हम दूसरी इक्वेशन क्या पुट करें, अब दूसरी वैल्यू हम x की क्या पुट करें यहाँ पे तो सॉल्व हो जाए। अब ध्यान से हम कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करें जो इसमें प्लस या माइनस करने पे 7 से डिविजिबल हो। अच्छा, 7 से डिविजिबल को कैसे चेक करेंगे, तो लास्ट डिजिट को चेक करो। 7 का टेबल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, लास्ट में 4 आ जाए, 7 3 जा 21, ये लास्ट में 1 आ जाए, 7 4 जा 28, ये लास्ट में 8 आ जाए। इस तरीके से चेक करें। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ और यहाँ इसको माइनस करेंगे, देखो ध्यान से, 5 माइनस 46 कर लो, अभी प्लस माइनस नहीं देखना है, बस केवल माइनस करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर हम करेंगे तो 41। क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं। ऐड करके चेक कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो आएगा 51। क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे नहीं। ठीक है, अब हमने क्या पुट करा, यहाँ पे पुट करेंगे हम x की वैल्यू 2, तो 10 आएगा। 10 को प्लस करो या माइनस करो, डिविजिबल नहीं होगा। 3 पुट करेंगे तो 15 होगा। 15 से चेक कर लेते हैं क्योंकि माइनस करने पे 1 बन रहा है। तो 15 माइनस 46, अगर माइनस करते हैं तो क्या 31, नहीं, 31 डिविजिबल नहीं है। एक बार ऐड करके चेक कर लेते हैं, 61, तो 61 भी डिविजिबल नहीं है। अब क्या पुट करें, तो हम इसमें एक बार 25 यानी कि x की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 7y प्लस 5 5 जा माइनस 46 इक्वल्स टू 0। क्योंकि लास्ट में 25 आएगा, 5 माइनस करने पे 1 आ रहा है, चेक कर लेंगे हो जाएगा। 25 माइनस 46 इक्वल्स टू 0। 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये माइनस का 21 को चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 21, फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। टेबल बनाना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है टेबल बनाना, ये x और ये y। तो जब x की वैल्यू 0 पुट की हमने तो y की वैल्यू क्या मिली 6। जब x की वैल्यू हमने 5 पुट करी तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 3। इसका ग्राफ बना लेते हैं इसी पे, आइए देखते हैं। x की वैल्यू 0, तो 0 तो हमें देखना ही नहीं। y की वैल्यू क्या है 6, y 6 कहाँ पे आ रहा है, y की वैल्यू 6। और x की वैल्यू क्या है 5, तो y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 3, सेम पॉइंट आ गया, इन दोनों को मिलाना है। तो अगर हम देख रहे हैं ऐसे करके तो हमें ये मिल गया हमारा ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ की इक्वेशन लिखनी बहुत जरूरी है। इक्वेशन क्या थी, 7y प्लस 5x माइनस 46 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है हमारे पास कहाँ पे है 5, 3 पे। तो लिखेंगे
5,3 is the solution. बट हमसे पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल। तो वन पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, जो x की वैल्यू है, तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना आएगा हमारे पास 5 रुपीज 5, और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल ये कितना जाएगा हमारे पास ₹3। बात समझ में आ गई हमारे पास। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ से, वही हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन पेन और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, क्योंकि हमने लेट करा था x और y को, वन पेन का कॉस्ट और वन पेंसिल का कॉस्ट। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी कि इन रेशियो को कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद चेक करना है कि वेदर द लाइंस आर, जो लाइंस है हमारे पास इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैप, ओवरलैप। तो आइए चेक करते हैं। तरीका बता रखा मैंने क्या होता है। इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन होती थी, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। आइए चेक करते हैं कैसे करेंगे, आप ध्यान से। पहले आप कंपेयर करके a1 a2 और ये फाइंड आउट करें। तो देखो कैसे करना है। सॉल्यूशन में आपको हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की जो इक्वेशंस है आपको उसको ध्यान से करना है। सॉल्व कैसे करना है बोलिए। पहले फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन लिखेंगे। पहली इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो बाय कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो बाय कंपेयरिंग a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, क्योंकि y के साथ क्या है b1, यहाँ y के साथ क्या है -4। c1 क्या हो जाएगा आपके पास 8, क्या हो जाएगा हमारे पास 8। एक बार हमें ये इक्वेशन लिख के दिखानी है, उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप हर पार्ट के लिए इक्वेशन लिखें। इसके बाद हम सिमिलर फॉर इसके लिए 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसके लिए जब कंपेयर करेंगे a2 क्या आएगा 7, b2 क्या आएगा 6। a2 7 क्यों आया समझ में आया, x के साथ वाला a होता है, चाहे वो a1 होगा या a2 होगा। y के साथ वाला b होता है, वो b1 भी हो सकता है b2 हो सकता है। b1 हमने ऊपर निकाल लिया, तो अब क्या निकाल रहे हैं b2, और जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या होता है हमारा c, तो c2 हो जाएगा -9, राइट। अब हम रेशियो निकालेंगे। कैसा रेशियो, a1/a2। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 5/7। फिर निकालेंगे आप b1/b2, क्या आएगा हमारे पास, b1 क्या है -4 और ये क्या है 6। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, तो क्या आएगा -2/3। फिर निकालेंगे c1/c2, क्या आएगा हमारा c1/c2, c1 है 8 और c2 है -9। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या कोई भी इक्वल आया है, नहीं। तो हम लिखेंगे a1/a2 does not equals to b1/b2 does not equals to c1/c2। तो therefore कौन सी लाइन है, intersecting lines, therefore these are intersecting lines। बात समझ में आ गई, हमने क्या करना, बहुत इजी है। सेकंड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट आप होमवर्क चेक करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, हमारे पास इक्वेशन क्या है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो जब आप यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे, एक बार जनरल इक्वेशन लिखें। a1 कितना आएगा हमारे पास 9,
B1 कितना आएगा 3 और C1 कितना आएगा हमारे पास 12। और सेकेंड इक्वेशन के लिए 18x plus 6y plus 24 equals to 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A2 कितना आएगा 18, B2 कितना आएगा 6 और C2 कितना आएगा 24। A क्या होता है x के साथ वाली वैल्यूज, B क्या होता है y के साथ वैल्यूज और C क्या होता है जिनके पास x और y नहीं होते हैं वो वाली वैल्यूज। रेशियो निकाल लेते हैं A1 अपॉन A2। आप देखेंगे तो 9/18 कट जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा 1/2। अब हम निकाल लेते हैं V1 अपॉन V2। V1 क्या है 3, V2 क्या है 6, ये भी डिवाइड हो जाएगा 1/2। फिर हम निकाल लेते हैं C1 अपॉन C2। C1 कितना है हमारे पास 12 और C2 कितना है 24, ये भी डिवाइड हो जाएगा 12 1 जा 12 2 जा। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2। तो देयरफॉर इस लाइन क्या हो जाएगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइन से ये कोइंसिडेंट लाइंस। अब थर्ड वाली आप चेक कर लेंगे कौन सी लाइन आ रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 3 6, ये भी 3 आ रहा है, यानी कि पैरेलल लाइन की कंडीशन हो रही होगी, आप चेक कर लेंगे। तो ये पार्ट आप होमवर्क कर लेंगे। हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। एग्जैक्टली सेम है, तो इसके हम लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। इन रेशियो को कंपेयर करके हमें चेक करना है कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है फाइंड वेदर द लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि जो इक्वेशन है वो हमें चेक करनी है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसमें 5 पार्ट्स हैं, एग्जैक्टली सेम है। तो मैं टफ वाले 2 पार्ट्स करा देता हूँ आपको, थर्ड पार्ट और एक फिफ्थ पार्ट। बाकी पार्ट आप होमवर्क ट्राई करेंगे। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होते हैं तो क्वेश्चन हमने बताया है आपको। कंसिस्टेंट वो होते हैं जो लाइन इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करती है यानी कि A1 अपॉन A2 does not equals to B1 upon B2 does not equals to C1 upon C2। और इनकंसिस्टेंट क्या होती है जो पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस क्या होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 और डज नॉट इक्वल्स टू होगा C1 अपॉन C2। तो आइए चेक करते हैं। सेम वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे A1 और A2 निकालेंगे। पहले रेशियो लिखते हैं 3/2x प्लस 5/3y। इसको इधर ले आएंगे तो -7 इक्वल्स टू 0। इधर क्यों लेके आए क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। तो आइए कंपेयर करते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा बाय कंपेयरिंग, देख लेंगे पहले आप। जनरल फॉर्मूला क्या हमारा, जनरल फॉर्मूला है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। तो बाय कंपेयरिंग A1 क्या आ जाएगा हमारे पास, x के साथ क्या होता है a, तो x के साथ क्या है 3/2। A1 हो जाएगा हमारा 3/2। B1 क्या हो जाएगा हमारे पास, y के साथ होता है B1, तो y के साथ क्या है हमारा 5/3 और C1 हो जाएगा हमारे पास -7। बस समझ में। सिमिलरली हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है 9x माइनस 10y और -14 इक्वल्स टू 0। इसको हमने क्या करा, इसको हम निकाल दिया, ठीक है, -14 आ जाएगा। कंपेयर करेंगे तो A2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास 9। x के साथ वाला क्या होता है a, A2 क्या हो जाएगा हमारे पास 9। B2 क्या हो जाएगा हमारे पास -10 और C2 क्या हो जाएगा हमारे पास -14। राइट। अब हम क्या करेंगे, रेशियो को कंपेयर करेंगे। अब रेशियो को कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे पास A1 अपॉन A2। A1 क्या है हमारे पास 3/2 और A2 लिखने पर हम मेन लाइन लगाएंगे और A2 क्या है हमारे पास
9। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये आप पहले सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलत करते हैं। देखिए कभी भी क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है a अपॉन b अपॉन c, ये फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है। सेकंड कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि a अपॉन b अपॉन c, राइट। और एक कंडीशन ये भी बनती है हमारे पास कि 3 नाउन ज़्यादा हो कि a अपॉन b अपॉन c अपॉन a। तो देखो इसमें करते क्या, ध्यान समझें। सबसे पहले आपको ढूंढनी होगी कि मेन लाइन कौन सी है, मेन डिवाइड वाली लाइन कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 के बीच की जो लाइन है वो हमारी डिवाइड की लाइन है। a1 क्या है हमारा 3/2 और उसके बाद एक मेन लाइन आ गई और a2 क्या है 9। तो देखो ये वाला कंडीशन है। तो करते क्या है, ध्यान रखें। इस वाले केस में c कहाँ जाएगा b के पास, इस वाले केस में c कहाँ जाएगा a के पास, इस वाले केस में b कहाँ जाता है a के पास, c कहाँ जाता है b के पास। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी a और नीचे हो जाएगा b इंटू c। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू सी अपॉन b, और इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू डी और b इंटू सी। इसको आप जरूर नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये 9 कहाँ जाएगा 2 के पास, तो क्या आएगा सॉल्व करके ध्यान से देखेंगे 3/2 इंटू 9 डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 जा 9। तो आंसर क्या आ गया, ऊपर 1 कुछ नहीं है तो 1, नीचे 3 2 जा 6। तो a1 अपॉन a2 क्या आ गया हमारे पास 1/6। अब हम क्या निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1/b2। देखिए कैसे निकालेंगे b1 अपॉन b2। b1 क्या है हमारे पास 5/3 और एक मेन डिवाइड की लाइन, और b2 क्या है हमारे पास माइनस का 10। अभी मैंने बताया कि 5 और ये 10 कहाँ आएगा 3 के पास, 3 इंटू 10 माइनस को लास्ट में लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 2 जा 10, तो ये जाएगा 1/6, बट आएगा माइनस का, इसका आएगा हमारे पास माइनस का। अब हम क्या निकालेंगे, c1 अपॉन c2। जब आप c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो c1 क्या है हमारे पास -7 और c2 क्या है हमारे पास -14। माइनस से माइनस कट गया और 7 2 जा 14, तो क्या आ गया 1/2, क्या आ गया 1/2। तो आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 क्या है 1/6, b1 अपॉन b2 क्या है 1/-6। ये इक्वल नहीं है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। c1 अपॉन c2 आ रहा है 1/2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a1 अपॉन a2 does not equals to b1 अपॉन b2 does not equals to c1 अपॉन c2। तो therefore अगर कोई चीज़ इक्वल नहीं आती है तो कौन सी लाइन होती है, कंसिस्टेंट। ये क्या है हमारे पास कंसिस्टेंट लाइंस कह लें या इक्वेशन कह लें, कंसिस्टेंट इक्वेशन। बात समझ में है, तो ये समझ में आया कैसे करना है, इसीलिए मैंने टफ पार्ट आपको करा दिया। अब आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फिफ्थ पार्ट शुरू करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, यही देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी a1 और a2 निकालेंगे। तो फॉर 4/3x प्लस 2y, 8 इधर आएगा तो -8 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर कर लेंगे। जनरल इक्वेशन क्या है हमारी, जनरल इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो y कंपेयरिंग a1 कितना है x के साथ, a1 x के साथ 4/3, b1 कितना आएगा y के साथ b1 तो y के साथ 2, c1 कितना आएगा माइनस का 8, क्या आएगा -8। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। माइनस कहाँ से आया, इसको इधर ले आए तो माइनस का 12। तो कंपेयर कर लेंगे तो a2 कितना आएगा 2, b2 कितना आएगा 3 और c2 कितना आएगा हमारे पास माइनस का 12। अब क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। आइए देखिए, तो हम निकालते हैं a1 अपॉन a2 कितना आएगा, a1 अपॉन a2 निकालेंगे।
A1 कितना बेटा 4/3, मेन लाइन ये हो गई हमारी डिवाइड की, और नीचे 2, तो 2 कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो 4/3 इंटू 2, इसे कट करेंगे तो 2 तक, तो क्या आएगा 2/3, क्या आएगा हमारे पास 2/3। अब हम निकाल लेते हैं V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2, V1 क्या है हमारे पास 2, V2 क्या है हमारे पास 3, तो क्या आ गया ये हमारे पास 2/3। नया निकालते हैं नेक्स्ट C1 अपॉन C2, C1 क्या है हमारे पास -8 और C2 क्या है हमारे पास -12, माइनस से माइनस किया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 10, तो क्या आ गया 2/3। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, A1 अपॉन A2 आ रहा है हमारे पास 2/3, V1 अपॉन V2 भी आ रहा है 2/3 और C1 अपॉन C2 भी आ रहा है 2/3, यानी कि तीनों क्या हो गए हमारे पास इक्वल। अगर तीनों हमारे पास इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर तीनों इक्वल हैं तो देयरफॉर लाइन कैसी हो जाएगी हमारे पास, ये लाइन हमारे पास हो जाएगी ओवरलैप लाइन, है ना, ओवर। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है हमारे पास 2/3, V1 अपॉन V2 क्या आ रहा है 2/3 और C1 अपॉन C2 क्या आ रहा है 2/3, तीनों इक्वल है, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर तीनों लाइंस इक्वल होती हैं तो कौन सी लाइन होती है, वो ओवरलैप लाइन, और ओवरलैप लाइन को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। कंसिस्टेंट इसीलिए कहते हैं कि उसमें भी हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, वो अलग बात है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। जहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे वो कंसिस्टेंट होते हैं, और जहाँ पे भी सॉल्यूशन नहीं मिलते जैसे कि पैरेलल, तो वो क्या होता है हमारा इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे लाइन क्या हमारी कंसिस्टेंट है बट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और इस केस में हमारा क्या है कंसिस्टेंट है बट क्या होगा हमारा वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारा विच ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले आपको चेक करनी है कि जो लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखी हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट हो तो सॉल्व करो ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमने आपको बताया था कंसिस्टेंट की कंडीशंस। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हो या ओवरलैप लाइन, दोनों को कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट किसे बोलते हैं, जो पैरेलल है। अगर इनकंसिस्टेंट आती है तो उसको सॉल्व नहीं करना है। कब सॉल्व करना है, जब कंसिस्टेंट आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं पहले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम इसमें 4 पार्ट है, 4 पार्ट है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको लास्ट के 2 पार्ट कराता हूँ। फर्स्ट 2 पार्ट आप खुद होमवर्क ट्राई करेंगे, वो इजी है इसीलिए उनको होमवर्क में दे दिया मैंने, 3rd और 4th में याद रखना, ठीक है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट, ये है हमारे पास इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे फर्स्ट वाली, क्या है 2x + y - 6 = 0। सेम वैसा ही करना है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, a1x + b1y + c1 = 0। y कंपेयरिंग a1 कितना आ जाएगा हमारे पास 2, b1 कितना आ जाएगा, y के साथ वाला b1, y के साथ कुछ है नहीं है, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे आप 1, c1 कितना हो जाएगा -6। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ कंपेयर करेंगे तो a2 कितना आ जाएगा 4, b2 कितना आ जाएगा -2 और c2 कितना आ जाएगा -4। a2 कितना हो जाएगा 4, b2 कितना हो जाएगा -2 और c2 कितना हो जाएगा -4। अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आया 1/2। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 कितना है हमारे पास 1 और b2 कितना है -2, सॉल्व नहीं होगा। c1 अपॉन c2 निकालेंगे, c1 कितना है -6, c2 कितना है -4,
माइनस से माइनस किया, 2 3 जार 2 2 जार 3/2। तो हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 प्लस का है और 1/2 माइनस का है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन हो गई है? देयरफॉर कंसिस्टेंट लाइंस कह सकते हैं या इक्वेशन कह सकते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर कंसिस्टेंट आता है तो आपको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफिकली। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते थे याद है आपको? पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की क्या बनाएंगे? पॉइंट्स निकालेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन के ग्राफ पॉइंट्स निकालेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। आइए हम पहले फर्स्ट टाइम करते हैं। फॉर इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x + y - 6 = 0। देखो मैंने आपको बताया है कि आप हमेशा उसकी वैल्यू पुट करना जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है। y अकेला है तो y की वैल्यू पुट नहीं करनी है, हमें किसकी वैल्यू पुट करेंगे? x की। और स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से। तो लेट x = 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी x की वैल्यू 0, x की जगह पे 0। मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म। क्या बचा? केवल y। और 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6। सेकंड पुट कर लेते हैं, कुछ पुट कर लो। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, तो देखो क्या रहेगा? 2 x की जगह पे 1 + y - 6 = 0। 2 बन जा 2 + y - 6 = 0। प्लस का 2 माइनस का 6 क्या आएगा? माइनस का 4। उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4। आपको मैंने बताया है कि हमेशा बनाने के बाद क्या बनाएंगे? इसका टेबल। टेबल में x और y। जब x की वैल्यू हमने 0 ली थी तो y की वैल्यू क्या आई? 6। जब x की वैल्यू हमने 1 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4। ये हमने क्या निकाली है? इसके पॉइंट्स। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम इसके सेकंड वाले पार्ट्स के पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। आगे हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। ग्राफ ये होती है हमारी x एक्सिस और ये होती है हमारी y एक्सिस। हमें पता है इससे पॉइंट्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सो 1 2 3 4 5 6 7 सो। इधर जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो। इधर हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो। तो पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 हमें देखना ही नहीं है, तो y की वैल्यू क्या है? 6। y 6 कहाँ आ रहा है? ये। और सेकंड वाले में x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 कहाँ तक जाना है? 4 तक, तो y की वैल्यू 4। ये हो गई हमारे पॉइंट्स। इसको हम जोड़ देते हैं स्ट्रेट लाइन से, तो ये हो गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन। आप उसको ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। हम इस पर बना रहे हैं तो हो सकता है हमारा थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो जाए। आप कोशिश करेंगे ग्राफ पे बनाएंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे आप यहाँ पे। लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x + y - 6 = 0। अब हम बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं उसमें। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट करें? आप देखेंगे दोनों के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, तो हम किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट है वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों से ही डिवाइड हो रहा है, तो आप किसी की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पुट कर लेते हैं, लेट x = 0। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की है तो x की जगह पे क्या रख देंगे? 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दिस 4 × 0 0 खत्म हो गया। ठीक है, बचेगा -2y और ये उधर जाएगा तो जाएगा +4। y को इधर रखेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो जाएगा -2। डिवाइड कर लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। और कहोगे सर -2 नीचे था, माइनस को ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। नीचे 1 है तो 1 लिखो या मत लिखो।
सेकंड के लिए हम क्या पुट कर ले, हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4, x की जगह पे 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 इंटू 1 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस माइनस 0 खत्म हो गया। क्या बचेगा माइनस का 2y इक्वल्स टू 0। y यहाँ रहेगा 0 अपॉन माइनस का 2। 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा आपका 0 ही आएगा। तो इसमें अगर हम पॉइंट्स निकाल लिए अपने तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस 2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। पुट कर लेते हैं अपने ग्राफ पे। देखो x की वैल्यू 0 तो हमें देखना ही नहीं है, सिंपल है, बस ये देखना है। y की वैल्यू क्या है माइनस 2, y क्या गया हमारा माइनस 2। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू हमें देखनी ही नहीं है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो टेढ़ी हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ पेपर में बनाएंगे। इक्वेशन लिखेंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया है, ये 2 पे है और यहाँ भी 2 पे है। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 2, 2। तो आप क्या लिखेंगे 2, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया सॉल्व, थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया इसका। पहले हमने चेक करा तो ये कैसा आया था कंसिस्टेंट आया, तो हमने ग्राफिकली वो पॉइंट निकाल लिया जो दोनों पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, वो आया हमारा 2, 2। अब देखिए आते हैं अपने फोर्थ पार्ट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो चेक कर ले पहले ये कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कैसे करेंगे, इसकी जनरल इक्वेशन लिख लेंगे। क्या होती है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। y कंपेयरिंग a1 कितना आ जाएगा 2, b1 कितना आ जाएगा y के साथ वाला b, तो y के साथ में यहाँ पे माइनस 2, c1 कितना हो जाएगा माइनस। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास फॉर 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो a2 क्या आएगा, a2 क्या आएगा हमारे पास 4, b2 क्या आएगा हमारे पास माइनस 4 और c2 क्या आएगा माइनस 5। तो हम निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2। a1 क्या है हमारे पास 2, a2 क्या है 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो क्या आएगा 1/2। अब b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। b1 क्या है हमारे पास माइनस 2, b2 क्या है माइनस 4, माइनस से माइनस गया 2 ज़रा, तो क्या आ गया 1/2। अब c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो c1 क्या है माइनस 2, c2 क्या है माइनस 5, माइनस से माइनस गया आंसर आया 2/5। तो हमें यहाँ पे नोटिस हो रहा है, सिंपली दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू है c1 अपॉन c2। तो लाइंस कैसी हो गई है, लाइन कैसी हो गई इनकंसिस्टेंट। और अगर लाइन इनकंसिस्टेंट है तो हमको सॉल्व नहीं करना है। कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकली सॉल्व करना होता है और इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें सॉल्व नहीं करना है। तो हम इसको लिख देंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, बस इतना सॉल्व करके छोड़ देंगे। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. डायमेंशन का मतलब होता है हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है देखिए। अगर एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ मान लेते हैं और इसकी ब्रेथ मान लेते हैं। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सारी साइड्स का सम।
अगर हम सारी साइड्स का सम निकालें l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो आप देखेंगे 2 l आ रहे हैं और 2 b आ रहे हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा l प्लस बी। ये होता है हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी। आइए हम अपने क्वेश्चन का बात करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हमें लिखना है। उससे पहले हमने आपको बताया था कि जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है उसे हम लेट कर देते हैं। फाइंड क्या करना है? डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन में, डायमेंशन का मतलब भी बताया मैंने, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ विड्थ क्या हो जाएगी? विड्थ लेट कर लेते हैं, विड्थ बी वाई। यानी कि लेंथ को हमने क्या मान लिया x और विड्थ को क्या मान लिया हमने y। अब हम क्वेश्चन करते हैं हाफ द पेरीमीटर, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ का मतलब डिविजिबल बाय 2, इसी को आधा करना है माने 2 से डिवाइड कर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose लेंथ, जिसकी लेंथ है 4 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। यानी कि हाफ द पेरीमीटर क्या है हमारा? 36 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने बताया 2l प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 36। जब सॉल्व करते हैं तो यूनिट लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब 2 से 2 कट गया, लेंथ क्या मानी हमने x और ब्रेथ क्या मानी हमने y इक्वल्स टू 36। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, ये इधर आ जाएगा तो -36 इक्वल्स टू 0। बात समझ आ गई? इसे कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब ये चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, तो एग्जाम में थोड़ी पता होगा कि चैप्टर कौन सा है। तो हम यहाँ पे अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो क्या बोला है? रेक्टेंगुलर गार्डन whose लेंथ, लेंथ क्या है हमारे पास? लेंथ क्या है? x इज, इसकी जगह पे इक्वल्स टू 4, मोर की जगह पे प्लस मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ क्या हमारे पास? y। इसको सबको इधर ले आते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। तो हमने 2 इक्वेशन डाली है, हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के कई मेथड हैं यहाँ पे। अगर एग्जाम में कुछ लिख के नहीं आता है तो हम अगले मेथड से सॉल्व कर लेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे हमने एक मेथड सीखा है ग्राफिकल मेथड, तो हम उससे सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारे पास? x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी x या y में किसी में कुछ मल्टीप्लाई है तो उसकी हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, जो अकेला होगा उसी की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे दोनों अकेले हैं तो हम किसी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो हम पुट कर लेते हैं, पहले आप ध्यान समझिएगा। यहाँ पे अगर हमने पुट करा x इक्वल्स टू 0, लेट x इक्वल्स टू 0। अगर x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि पहली वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? x की जगह पे 0 प्लस वाई माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ये खत्म हो गया तो y माइनस 36 इक्वल्स टू 0, ये उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या जाएगी? 36। अभी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी वैल्यूज आ गई, 36। तो इसको ग्राफ पे कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं, और अगर छोटा करना है तो हम x की वैल्यू कुछ बड़ी पुट कर सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन क्या पुट करेंगे? लेट कर लेते हैं x की वैल्यू, देखो 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो। ये 36 आया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि x की वैल्यू 2 पुट करें। अच्छा 2 क्यों पुट करा है?
इसका रीज़न ये है कि इवन नंबर आया है तो मैं चाह रहा हूँ कि इवन में ही आंसर आ जाए। ऐसे कोई रूल नहीं है, आप चाहो तो 1 भी पुट कर सकते हो, पर इवन में इसलिए लिया है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो ये 2-2 या 4-4 का गैप ले लेंगे इवन का, इसीलिए मैंने 2 पुट करा ताकि इजी हो जाए थोड़ा, और कोई रीज़न नहीं, बस इजी करने के लिए हमने ऐसा करा। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके, ये तो y आ गया प्लस का 2 माइनस का 36, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 34 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 34, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 34। अब इसका टेबल बना लेंगे, ये x और ये y, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 36, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 34। आइए इसे ग्राफ बना लेते हैं, और ये होता है आपके पास y एक्सिस। देखिए अब हम कितने का गैप ले लेंगे यहाँ तक हम 34 या 36 तक पहुँच जाएं। ऐसा करते हैं 4 का लगता है, 4 8 12 16 20 24, नेक्स्ट हो जाएगा 28 32, ऐसे इधर 4 8 12 16 20 24 28 32, और ये जाएगा हमारा 36। सेम इस तरफ चला जाएगा हमारे पास। आइए प्लॉट करते हैं, जब x की वैल्यू 0 तो x हमें देखना ही नहीं है, y की वैल्यू 36 तो y की वैल्यू कहाँ आ गई 36, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 34। अब 2 कहाँ पे होगा, ये 0 से 4 तो इसके बीच में होगा 2, तो y की वैल्यू क्या है 34, 34 कहाँ होगा 32 ये है तो इसके बीच में होगा 34, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ लाइन बन जाएगा हमारे पास ये, राइट। आपको बताया मैंने कि जो भी लाइन बने उसकी इक्वेशन जरूर लिखनी है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + y - 36 = 0। अब हम सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट्स निकालेंगे और उसको इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आइए अब देखते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन। क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन, x - y - 4 = 0। आइए देखते हैं, पुट कर लेते हैं हम, लेट x = 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, -y - 4 = 0, ये खत्म हो गया, क्या बचा -y, ये तो जाएगा तो प्लस का 4, माइनस को उधर भेज देते हैं तो जाएगा -4, y की वैल्यू क्या आ गई -4, और कुछ पुट कर लेते हैं। अभी मैंने बोला कि ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो इवन में आ जाए, तो 1 नहीं पुट करते हैं 2 पुट कर लेते हैं, लेट x = 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, -y - 4 = 0। ध्यान से देखिए, -y प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2 = 0, -y ये हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस को उधर भेजेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -2। तो टेबल बना लेते हैं, ये बनाना बहुत जरूरी है टेबल, x और y। x की वैल्यू हमने क्या पुट करी है 0, तो y की वैल्यू क्या करी है -4, x की वैल्यू हमने क्या पुट करी है 2, तो y की वैल्यू क्या करी है -2। अब इसको हम इस ग्राफ पे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, इधर माइनस लिख लेते हैं, -4 -8 -12 -16 -20 सो ऑन, ये भी माइनस का होगा क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। आइए पुट कर, x की वैल्यू 0 यानी कि x हमें देखना ही नहीं है, y की वैल्यू क्या है -4, तो ये हो गया अपना x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -2, आ जाएगा पॉइंट। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, इन दोनों को ऐसे करके हम मिलाएंगे तो कहाँ लिखते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, यानी कि x हमें देखना ही नहीं है, y की वैल्यू क्या आ रही है -4, ये x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -2,
x की वैल्यू 2 इन दोनों के बीच में आएगी और -2 इन दोनों के बीच में आएगी, यहाँ पे तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -2। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा ग्राफ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट है हमारा 16,20 तो हम क्या लिखेंगे 16,20 इज द सॉल्यूशन। और क्या पूछा था हमसे लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ क्या है हमारे पास x कितना आया है 20, तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 20 और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी हमारे पास 60। लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 16 जाएगा 20 और फिर बाद में क्या लिखते हैं y, तो y क्या हो जाएगा 16। तो देखिए ध्यान से लेंथ यानी कि x और x पे कहाँ आ रहा है 20 और विड्थ यानी कि y, तो y पे कहाँ आ रहा है 16, ये हो गया हमारा 16। तो लेंथ आ गई हमारे पास 20 मीटर और विड्थ आ गई हमारे पास 16 मीटर। क्लियर हो गया बात। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है हमारे पास गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equations in two variables. हमें दूसरी linear equation लिखनी है 2 वेरिएबल में होनी चाहिए, जो कि ये भी हमारा 2 वेरिएबल में है, such that the geometrical representation of the pair so formed is, 3 पार्ट दिए हैं हमारे पास, intersecting lines, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। यानी कि मुझे ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो हमारे पास कैसी हो जाए इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए, यानी कि दोनों को सॉल्व करने पे इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सेकंड पार्ट में हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो दोनों को सॉल्व करने पे पैरेलल लाइंस है, और थर्ड केस में हमें ऐसी लाइन लिखनी है जो दोनों को सॉल्व कर कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैप लाइंस, ठीक है। तो आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग की, अगर हम कंडीशन की बात करें, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग क्या होती है हमारे पास a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 does not equals to c1/c, राइट। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो a1 a2 निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर हम जानते हैं फॉर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, a1 क्या होगा हमारे पास, a1 क्या होता है जो x के साथ होता है, x के साथ क्या है 2, b1 क्या है हमारे पास 3 और c1 क्या है हमारे पास -8। b1 क्या होता है जो y के साथ होता है, c1 क्या होता है जिसके पास x और y नहीं होते हैं, तो -8। तो हमें कंडीशन बनानी है a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। देखिए a1/a2 निकालते हैं, a1 क्या है 2। अब a1 आप कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, हमने मान लिया 2, तो सॉल्व करेंगे क्या आ गया 1। आप ध्यान से देखेंगे b1 हमारे पास क्या है, b1/b2 निकालते हैं, b1 क्या है 3 और b2 आप कुछ भी मान लो जिसको सॉल्व करके 1 नहीं आना चाहिए, 1 आ गया तो इक्वल हो जाएगा। तो क्या मान लें हम, ऐसा करते हैं हम 6 मान, तो सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1/2। सिमिलरली c1/c2, c1 क्या है -8, c2 को आप कुछ भी मान लो तो सॉल्व कर किसी के इक्वल नहीं आना चाहिए, ऐसा करते हैं 4 मान लेंगे, कट करेंगे तो क्या आएगा -2। तो आप देखेंगे कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर a2 इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या होती है a2x plus b2y plus c2 equals to 0। a2 क्या माना हमने 2, तो क्या जाएगा 2x, b2 क्या माना हमने ये प्लस लगा दिया, b2 क्या माना है हमने 6, तो 6y, c2 क्या माना है 4, तो +4 equals to 0। आप जरूरी नहीं है कि यही मान, कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि अगर कोई पूछे
कि अनदर लीनियर इक्वेशन कितनी बन सकती है, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन कैन बी फॉर्म, तो कितनी बन सकती हैं, इनफाइनाइट, कुछ भी ले सकती हैं और बनती चली जाए। क्लियर हो गई बात। अब हम पैरेलल की कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम पैरेलल की कंडीशन देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं। क्वेश्चन हमारे पास वही है, तो a1 क्या है यहाँ पे हमारे पास, a1 क्या है 2, b1 क्या है हमारे पास 3 और c1 क्या है -1। तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 2 है, a2 को क्या ले लें हम, ऐसा करते हैं 2 ही ले लेते हैं, जो पीछे लिया है हमने, कुछ भी ले सकते हैं, कट के क्या आएगा 1। अब हमारे पास b1 अपॉन b2 निकालते हैं, b1 क्या है 3, तो b2 को भी क्या लेते हैं हम 3, ताकि सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाए 1। अब c1 क्या है हमारे पास और c2 क्या है, c1 क्या है -1, c2 ऐसा नंबर लेते हैं जिसको सॉल्व करने पर 1 नहीं आना चाहिए, तो सेव लेते हैं 4, सॉल्व करेंगे -1। तो क्या आ रहा है हमारे पास, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू आ गया c1 अपॉन c2। तो देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन रहेगी क्या हो जाएगी, पुट कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a2 क्या हमारा हमने 2, तो गया 2x, b2 क्या हमारा हमने 3, तो गया 3y, c2 क्या माना हमने 4, तो हो गया 4 इक्वल्स टू 0। बात क्लियर हुई, बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए कोइंसिडेंट लाइंस, ये आप खुद होमवर्क करेंगे, मैं थोड़ा सा बता दूँ। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है जिसमें तीनों इक्वल होते हैं। इसे मैंने 2 मानकर 1 बना लिया, b2 को भी 3 मानकर 1 बना लिया। यहाँ पे आप c2 को -1 मान लेना, तो -1 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1, तो तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो हमारी जो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसके अलावा कुछ बना सकते हैं, यस, यहाँ 4 ले लें तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ 6 ले लेना 1/2 आ जाएगा, यहाँ 16 ले लेना माइनस का, तो 1/2 आ जाएगा। यानी बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0। पहले ग्राफ बनाना, उसके बाद बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, ये दोनों लाइन, एंड द x एक्सिस एंड शेप द ट्रायंगुलर रीजन। यानी कि बनाने के बाद कोई ट्रायंगल बन रहा होगा, इन दोनों किसकी यूज से, इन दोनों लाइन के यूज से और एक्स एक्सिस के यूज से एक ट्रायंगल बन रहा होगा। तो ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, हमें ये तीनों फाइंड करनी है और साथ में इसको शेड भी करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करते हैं, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला हमारा काम है इसकी ग्राफ, तो स्टार्ट करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब x के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, y के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, आप किसी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम, लेट कर लेते हैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो x की जगह पे क्या आ गया 0 माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 0 खत्म हो गया, क्या बचा -y, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 था, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। एक और निकाल लेते हैं, लेट कर लेते हैं x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 हो जाएगी 1 माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये 1 प्लस का, ये 1 प्लस का, 1 और 1 2, माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का, माइनस से माइनस कट गया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई। अब बहुत बच्चों को ये डाउट होता होगा कि 0 कहाँ गया,
जीरो, अगर जीरो है तो इसे भूल जाओ, जीरो है ही नहीं, तो ये तो जाएगा तो माइनस का। क्लियर हो गया? तो इसका टेबल बना लेंगे। टेबल क्या है? एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 2। आइए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे तो ही क्लियर बनेगा, इसमें रफली बनता है। आइए, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। आइए, एक्स की वैल्यू 0, 0 को देखना ही है, तो वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 कहाँ है? ये भाई वाई एक्सिस पे है, वाई की वैल्यू 1 ये है, तो माइनस का है। एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 2, दोनों को बढ़ाते हैं, कहाँ मिलेंगे? तो अगर मैं ग्राफ का लाइन बनाऊँ तो लाइन क्या बनेगी हमारे पास? तो टेढ़ी होगी क्या लाइन? ये बनेगी। इस लाइन ग्राफ का नाम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम सेकेंड इक्वेशन में ग्राफ पॉइंट्स निकाल लेते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन में ग्राफ 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। देखिए, x की वैल्यू पुट करनी है या y की वैल्यू, दोनों के साथ कुछ मल्टीप्लाई है ऑलरेडी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है। अब आप चेक करेंगे, क्या 3 से 12 डिविजिबल है? यस डिविजिबल है। क्या 2 से 12 डिविजिबल है? यस डिविजिबल है। तो आप किसी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या पुट करिए? 0। तो जिसकी वैल्यू भी पुट करते हैं उसकी जगह पे वो लिखना है 3 ब्रैकेट में 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 0 0 खत्म हो गया, क्या बचा? 2y। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6। सेकेंड, लेट x इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू क्या पुट करना है ध्यान से। अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी सपोज, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 12 या 3 माइनस 12 करने पे कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो 3 प्लस 12 15, जो 2 से डिविजिबल नहीं। 3 माइनस 12 9 आएगा, जो भी 12 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम ऐसा नंबर पुट करेंगे यहाँ पे जो प्लस या माइनस करने पे इवन आए, क्योंकि इवन ही 2 से डिवाइड होता है। तो ऐसा नंबर पुट करो यहाँ पे जो इवन बन जाए। तो क्या पुट कर लेते हैं हम? 2, क्योंकि 3 2 क्या हो जाएगा? 6। तो 3 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3 2 6 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखेंगे, ये 2y हो जाएगा 6 और ये 12, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस 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 6 इक्वल्स टू 0। 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या आएगा? 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3। इसका एक टेबल बना लेंगे हम, x और y। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। पुट कर लेते हैं, देखो ध्यान से, x की वैल्यू 0, x को देखना ही नहीं, तो y की वैल्यू क्या है? 6, y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6। सेकेंड, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। अगर आप इसको ऐसे बढ़ाएं और इसको ऐसे बढ़ाएं तो ये यहाँ कहीं होगा, इधर ये आ जाएगा हमारा पॉइंट। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। इन दोनों से मिलाकर एक ग्राफ बनाते हैं। आप लोग ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे तो ही प्रॉपर बनेगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? 3x
प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हमारा बन गया। अब देखो ध्यान से, ट्रायंगल बन रहा है क्या? ट्रायंगल हमें टिप की मदद से बनाना है। एक इस वाली लाइन जो कि ये है, ये वाली लाइन जो कि ये है, एक बोल रहा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है? ये, यानी कि ये और एक ये वाली लाइन और एक ये वाली, इनकी मदद से इस वाली लाइन को अगर मैं डार्क कर दूं थोड़ा सा तो क्लियर दिखेगा। इस वाली लाइन से एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है। उसके वर्टिसेस क्या क्या है? एक तो ये है जो क्या हमारे पास 2, 3। भाई पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। एक ये वर्टिसेस मिला, इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 4, 0। पहले x लिखेंगे, x एक्सिस क्या है तो x लिख दिया। क्या y पे जा रहा है कहीं? नहीं, तो हो जाएगा 0। एक ये वाला पॉइंट लिखेंगे, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? -1, 0। तो हमसे क्या पूछा था? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स आर, क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स? एक हो जाएगा 2, 3, एक हो जाएगा 4, 0 एंड एक हो जाएगा -1, 0। और क्या बोला था? एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। इस ट्रायंगुलर रीजन को शेडेड कर दो। ये मैंने इसको शेडेड कर दिया, ये आ गया मेरा ट्रायंगुलर रीजन। तो ये ट्रायंगल आ गया, ये उसके वर्टिसेस आ गए। समझ में आई? तो ये हमारा चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले कुछ हम मेथड सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। फिर हम बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज 3.2। ओके, ठीक है? तो थैंक यू।